हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए देखती हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग कैसी होगी। आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। तो देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स। ये आपके पास्ट के कार्ड हैं जो मैंने 3 निकाले हैं। 3 मैं आपके प्रेजेंट के निकालूंगी और 3 फ्यूचर के। एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो पहले हम पास्ट और प्रेजेंट देखते हैं, आगे मैं आपके लिए फ्यूचर के कार्ड में निकालूंगी। ठीक है। तो दोस्तों, आपके ये कार्ड्स हैं, ये आपके पास्ट के कार्ड्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहला है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आप कभी यौवन अवस्था में थे, मतलब कि टीनेज में थे, तो आप उस समय दिल और दिमाग के में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपका दिल कुछ और कहता था और आपका दिमाग कुछ और कहता था। आप उसमें इनबैलेंस बनाते थे हर चीज़ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मम्मी पापा के साथ हो। मतलब आपको जो है, पहले जो बचपन में एक बच्चों वाला दिमाग होता है कि भाई दिल करता है कि मैं हवा में उड़ जाऊँ, दिमाग कहता है नहीं तू स्टडी कर, तेरे को पढ़ना है, तभी तो आगे कुछ बन पाएगा। वो वाली चीज़ थी। आप बहुत चंचल दिमाग के मतलब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मेरे को। तो आप दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं बना सकते थे। लेकिन फिर आपने बाद में डिसीजन लिया, तो आपने बाद में अपने करियर को चुना या फिर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को चुना। मतलब आपने सही टाइम पे आप थोड़े बड़े हुए, तो आपने देख लिया कि हाँ भाई, प्रैक्टिकली तौर पे मेरे को अपने लिए स्टैंड होना है। आपकी चंचल दिमाग को एक मतलब स्थिरता दी आपने, और आपने अपनी जो एम है उसकी तरफ गए भी, और आपने उसे प्राप्त भी किया। तो उसको प्राप्त करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ बहुत स्ट्रगल से लिया। आपको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। आपको जो भी मिला तो आपको सब, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल से मिला, जिसकी वजह से आप डरने लगे कि कोई चीज़ वो मुझसे चुरा ना ले। भाई मैंने ये प्राप्त किया और मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, और अब ये मुझसे छिन गया तो फिर मैं क्या करूँगा। आप उन चीज़ों को संभाल के रखे हुए हैं। आपने अपने हर चीज़ को बहुत ही इस तरह से संभाल के रखा कि उस चीज़ को कोई मुझसे छीन ना ले। उसके बाद जो है, इस टाइम आपके साथ क्या चल रहा है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपने फिर अपने जीवन में मतलब कि भावनाओं में आ गए। फिर आपने नई शुरुआत करी, जिसमें आपके लिए नई शुरुआत में आपने करियर नया किया, या स्टडी में या रिलेशनशिप में आपको एक नया मौका मिला, जिसमें आपके साथ डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ है। आप स्पिरिचुअल लाइन में भी आगे बढ़े। शायद ऐसा लग रहा है कि भाई आप स्पिरिचुअल में भी आगे बढ़े। मतलब आप मल्टीटास्किंग टाइप से, आपको हर चीज़ चाहिए थी। तो उसके बाद आपने इस चीज़ को प्राप्त कर भी लिया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। आप बहुत मेहनती रहे अपने जीवन में। आपने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। आपने बहुत अचीवमेंट भी बहुत मेहनत से करी है। आपको समझदारी आ गई है कि क्या दुनिया है और इसमें कैसे हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब अचीव करके आप आराम से मतलब कि बैठ गए हो। आपको लग रहा है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अभी 2 साल पहले ही एक मतलब कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, सोलमेट कह सकते हैं, टीम फ्लेम कह सकते हैं, वो अभी आपके आए हैं, और आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट या टीम फ्लेम के जैसे ही हैं। आप दोनों के सोच विचार बहुत ज़्यादा मिलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी लव लाइफ जी रहे हैं इस समय। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वो आपने अपनी मेहनत से किया है, और अपने मतलब कि भगवान भी आपके साथ रहा ही है सब कुछ प्राप्त करने में। अब देखते हैं कि आपके आगे लव लाइफ में फ्यूचर कैसा हो। तो मैं कार्ड्स को साइड में रख के देखते हैं कि आपके फ्यूचर में आपके साथ अब तक स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उन्होंने आपका साथ दिया। फ्यूचर में आपके साथ कैसा रहेगा, आपकी आने वाली जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। आशा करती हूँ कि जो जैसे भगवान ने आपका अब तक साथ दिया है, वो आगे भी आपका साथ दे। तो देखते हैं, मैं 3 कार्ड निकालूंगी आपके फ्यूचर के लिए।
9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ वैंड्स। दोस्तों तो पहला कार्ड ये है 10 ऑफ सोर्ड्स का। अब आप थोड़ी चिंता में पड़ जाएंगे कि भाई ये कार्ड मेरे लिए कैसा है। तो देखो, ज़िंदगी में हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है, हर अंधकार के बाद प्रकाश और हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप दोनों के बीच में मेरे को मतलब ऐसा दिख रहा है कि दूरियां हो जाएगी, वो आपको कुछ ऐसा कह देंगे, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, या फिर दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा दूर जाते आपको नजर आएंगे कि भाई उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और यह ऐसा हो सकता है कि दोनों की जो है जीने का तरीका अलग अलग हो। तो आप मतलब इतना प्यार करते थे, आप इतने भावुक थे उनके लिए, तो इस टाइम आपको एकदम दिल टूटेगा, भाई मैंने तो उसे इतना प्यार करा था। लेकिन आपको दिल नहीं तोड़ना है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप एकदम छोड़ दो या आप एकदम कोई फैसला ले लो भावुकता में आके। आपको अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना है, आपने अपने पार्टनर को भी समझना है कि भाई उसने ऐसा किस मतलब क्या उसके जीवन में ऐसा चल रहा था कि उसे ये एक्शन लेना पड़ा। आपको अपने दिमाग को शांत करना है और रिश्तों के समाधान को निकालने की कोशिश करनी है, बजाय कि एक दूसरे के लिए दुखी होने के कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, या फिर मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, या मेरे जीवन में आगे अंधकार ही अंधकार है। नहीं, ऐसा आपको डिप्रेशन में होकर नहीं बैठना है। आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि क्यों करा और इसका समाधान निकालना है। और क्योंकि जैसा कि अगर ये कार्ड नेगेटिव दिखा रहा है तो, लेकिन दूसरा कार्ड देखो पॉजिटिव भी दिखा रहा है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर हर टैलेंट है, आपको दोबारा से आपके अंदर इतना टैलेंट है। ये इन्फिनिटी का साइन है जो ये दिखाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके साथ दिव्य शक्ति। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप दिल और दिमाग में थोड़ा इनबैलेंस हो जाते हो, बैलेंस की कमी है आपके अंदर। तो आपको इस वाले आपके मैजिशियन का कार्ड ये बता रहे कि आपके अंदर अब वो पावर आ गई कि आप अपने दिमाग और दिल को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको अपने रिश्ते को दोबारा से जो है बैलेंस करना है और अपने कंट्रोल में रखना है, तो ये रिश्ता अच्छा ही चलेगा। इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए आपको आपके पास पूरी स्किल है। तो आप रिश्ते को या तो दोबारा चला सकते हैं, या कोई नया पार्टनर भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और तीसरा कार्ड ये बता रहा है 10 ऑफ वैंड्स का कि आप जो है अब आपने प्यार तो कर लिया, लेकिन आप उसका बर्डन भी अपने ऊपर लेते हो। आप सोचते हो कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसे खुश। और पॉजिटिव कार्ड है, आप अपने लव को दोबारा मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इनको भी अपने साथ रख सकते हो, चाहो तो अब दोबारा आपके अंदर वो स्किल है, आपने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल करी है कि आप जिससे भी कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा कार्ड है, आप उसे ही अपना बना लोगे और ये आपको दोबारा अपने प्यार को पाने में आपको मदद करेगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने प्यार में अपने पार्टनर से थोड़ा ज़्यादा बर्डन लेते हो। आपको लगता है कि भाई मेरे को ये चलाना है, ये रिलेशन चलाना है, मुझे इस रिलेशन में सारे ध्यान रखने हैं, मैंने ही सारी स्किल दिखानी है अपनी कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रोमांस करते हो। लेकिन आप थोड़ा सा उन्हें भी मौका दें अपने भावनाओं को कहने का, अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को समझें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं, आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्किल है, तो आपको इस रिश्ते को बनाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अब आप के लिए मैं गॉड गाइडेंस भी देख देती हूँ कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देते हैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं गॉड आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो ये कार्ड है आपके लिए सोर्सरेस। देखो दोस्तों, इसमें भी वही आया मैजिकल, जो क्या मैजिशियन हुई। तो भगवान आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर तो उन्होंने ऐसी कला भरी है, ऐसी स्किल भरी है, आपको तो उन्होंने हर तरह से आप डिवाइन एनर्जी दी है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे और जो भी चीज़ को आप पाना चाहोगे, आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। बस आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है और इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। जो भी आपका मन करता है आप उसको सुने, उसको मैनिफेस्ट करें और उसको फॉलो करें। आपके साथ वही होगा जो आप चाहते हैं। तो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।